बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और आज हम इसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सच कहो की मश्क कर रहे हैं। तो चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। आओ पढ़ें। दरअसल आशार को लय और आहंगी के साथ पढ़ें। खिड़की खड़के, सिरकी सरके, फड़के रोशनदान, नाकाबंदी करते करते घर सब रेगिस्तान, दरहम भरहम सब तस्वीरें, तरफा तर अहवाल, मिर्ज़ा गालिब उल्टे लटके, सजदे में इकबाल, छत पर हम जो बिस्तर ढूंढें, अकल हमारी धंग, खाट बिचारी उड़न कठोला, बिस्तर दौड़ पतंग, दुनिया सारी भूत बनी, गोरा काला एक, बनिए ने जब धनिया तोला, मिर्च मसाला एक। था ना मज़े का ये? आओ कवायद सीखें। दर्जा झैल जुमलों को फ़ेल हाल फ़ेल माजी में तब्दील करके दोबारा लिखें। हम सबसे पहले फ़ेल हाल और फ़ेल माजी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इन जुमलों को भी बेहतर तरतीब में लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, फ़ेल हाल मौजूदा दौर को कहते हैं, जैसा कि आज का दिन। अभी हम जिस दौर में रह रहे हैं इसे फ़ेल हाल कहा जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, जो भी काम हम हाल में कर रहे हैं उसे फ़ेले हाल कहा जाएगा। और फ़ेले माजी गुज़रा हुआ दौर होता है, जैसा कि कल का दिन गुज़र चुका। जो कल का दिन गुज़र गया है वो माजी हो जाएगा। और हमेशा जब हम जुमलों में से लिखते हैं तो हाल के बाद हम इस तरह से लिखते हैं, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, मैं सो रही हूँ। या हम ये कहेंगे कि अब्बू जान बाज़ार जाते हैं, हमारे लिए खिलौने लेकर आते हैं। जब हम इसको इस तरह से जुमलों में लिखेंगे तो ये फ़ेल हाल कहलाएगा। और जब हम इसी को माजी में तब्दील करना हो तो हम क्या करेंगे? मैं खाना पकाती थी, मैं किताब पढ़ती थी, हम बाज़ार जाते थे। और जहाँ पर भी माजी की बात आती है उसके आखिर में था, थी, थे लिखा जाता है। अब हम जुमलों में देखते हैं कि हमने जुमलों को फ़ेल हाल और माजी में कैसे तब्दील करना है। तो चलें आए चलते हैं अपने जुमलों की तरफ। लोग हज पर मक्का मुकरमा जाएंगे। अगर हम इसे फ़ेल हाल में तब्दील करें तो हम लिखेंगे लोग हज पर मक्का मुकरमा जाते हैं। और इसे ही फ़ेल माजी में तब्दील करें तो हम लिखेंगे लोग हज पर मक्का मुकरमा जाते थे। ठीक है। आइंदा चंद दिन तक मौसम खुशगवार रहेगा। चंद दिन मौसम खुशगवार है, ये फ़ेल हाल का जुमला हो जाएगा। और अगर हम इसको माजी का बनाएंगे तो लिखा जाएगा कि चंद दिन तक मौसम खुशगवार रहा था। हम कार पर लाहौर जाएंगे, हम कार पर लाहौर जाते हैं, हम कार पर लाहौर गए थे। जहाँ पर हम हाल की बात कर रहे हैं ता, ती और ते आता है, और जहाँ पर माजी की बात कर रहे हैं वहाँ पर था, थी और थे आता है। मुर्गी अंडा देगी, मुर्गी ने अंडा दिया, ये भी फ़ेल हाल का जुमला होगा। या मुर्गी अंडा देती है, ये फ़ेल हाल का जुमला होगा।
फिर माजी, मुर्गी अंडा देती थी। इमरान कल कराची जाएगा। इमरान कराची जाता है। इमरान कराची जाता था या इमरान कराची गया था। तो ये माजी का जुमला हो जाएगा। अब हम मुतलाज़म अल्फाज की पहचान करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि मुतलाज़म अल्फाज किसे कहते हैं। मुतलाज़म अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जिनको पढ़कर हमें उनके साथ जो भी अल्फाज जुड़े हुए होते हैं उनका पता चले। जैसा कि हम बात करेंगे जमात। जमात में हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जमात में हमें शागिर्द नज़र आ रहे हैं, उस्ताद नज़र आ रहे हैं, किताबें नज़र आ रही हैं, बस्ते नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे मुतलाज़म होंगे एक जमात के। इसी तरह से अगर हम बात करें हस्पताल, तो हस्पताल में मुतलाज़म क्या होगा? मरीज़ होंगे, डॉक्टर होंगे, अद्वियात होंगी। तो अब हमारे पास किताब में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसके सामने कुछ मज़ीद अल्फाज लिखे हुए हैं। हम देखेंगे कि इनमें से मुतलाज़म अल्फाज कौन कौन से हैं और उनके सामने हम गुड का निशान लगाएंगे। मुतलाज़म अल्फाज पहचान कर गुड का निशान लगाएं। लफ्ज़ उस्ताद, जी जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया, शागिर्द, कमरा जमात, किताब, ब्लैक बोर्ड, ये सारे आपस में मुतलाज़म अल्फाज हैं। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? गुड का निशान। यहाँ पर लिखा हुआ है खेत। खेत में किताबें होती हैं, कापियाँ, कलम नहीं ना, तो ये इसका मुतलाज़म नहीं है। परिंदा, चूंच, पर, पंजे, बिल्कुल दुरुस्त, ये परिंदे के मुतलाज़म अल्फाज हैं। तो यहाँ पर हम गुड का निशान लगाएंगे। घर, बादल, परिंदे, सितारे, तो ये तो घर के मुतलाज़म अल्फाज नहीं लग रहे। किताब, कागज़, तस्वीरें, सफ़हात, बिल्कुल दुरुस्त, ये किताब के मुतलाज़म अल्फाज हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुड का निशान। दर्जा झैल अल्फाज के हम काफिया अल्फाज बनाएं। बिल्कुल जो जिनकी आखिरी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं उन्हें हम काफिया अल्फाज कहते हैं। सच्चा, बच्चा, आदत, सफारत, साफ, माफ, आसानी, पशेमानी, दिलेर, शेर। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भी मुकम्मल किया। आओ नया लिखें। दर्जा झैल मुहावरात के जुमले बनाएं। आसमान से बातें करना। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बाग बाग होना। आपकी आमद से हमारा दिल बाग बाग हो गया। जान पर खेलना। हमारे फौजी जवान अपनी जान पर खेलकर हमें महफूज रखते हैं। जहान उजड़ना। माँ के जवान बच्चे मरे तो उसका जहान उजड़ गया। दिल साफ होना। रज़ा का अली की तरफ से दिल साफ हो गया तो उन्होंने आपस में कारोबार शुरू कर लिया। दर्जा झैल अशार का मतलब लिखें। सच कहो, सच कहो, हमेशा सच है भले मानसों का पेशा। सच कि हमेशा हमें सच कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि नेक और शरीफ लोगों का यही तरीक़ेकार है। सच में राहत है और आसानी, सच से होती नहीं पशेमानी। इसका मतलब है कि सच जो है वो हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है और हमें कभी भी इसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। सच है दुनिया में नेकियों की जड़, सच ना हो तो जहाँ जाए उजड़। यानी सच जो है वो हमारी दुनिया में तमाम तर नेकियों का महवर है और अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हम पर कोई यकीन नहीं करेगा।
आओ काम करें। आओ देखते हैं कि आज हमें क्या काम करने को मिल रहा है। सच के फ़ायदों और ज़िंदगी में इसकी अहमियत के हवाले से एक तकरीर तैयार करके स्कूल असेंबली या जमात के कमरे में पेश करें। है ना मज़ेदार काम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में बहुत कुछ नया सीखा है। हमने नए जुमले बनाए, हम लोगों ने मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए नए जुमले बनाए, और इसके साथ साथ ही हमने सीखा कि मुतलाज़म अल्फाज किस तरह से बनाए भी जाते हैं और किस तरह से लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।